नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय संधि की परिभाषा तथा उसके भेद लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। संधि ऐसा विषय है, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे एसआई हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, जिसमें संधि से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में न पूछे जाएं। इसलिए मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ साथ जो यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से या अन्य बोर्ड से जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। संधि एवं उसके भेद। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होते हैं यानी परिवर्तन जो होता है, इसे बोल सकते हैं परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं, तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट संधि है। इसी मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। ये मैंने एक उदाहरण दिया है किस तरह से वर्णों का मेल होता है। ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में गुण संधि का है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप देखते हैं नर, इसमें क्या होता है कि जब हम ये तो संधि विच्छेद है, जब इसकी हम संधि करते हैं तो जो प्रथम शब्द होता है, इसे नर जो है प्रथम शब्द है और दूसरा शब्द है इंद्र, तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम स्वर जो आ रहा है, देखिए इसमें र में आ रहा, आप देखेंगे जो भी व्यंजन आप बोलते हैं उनके व्यंजन बोलते समय उसमें आ निकलता है, आ ध्वनि या आ स्वर निकलता है, जैसे क, ख, ग, घ, मतलब कोई भी व्यंजन बोलेंगे वह बिना स्वर के व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता है। तो आप देखेंगे कि नर बोलेंगे नर, तो नर में जो र बोलेंगे, र अक्षर आ रहा है, तो र में जो आ रहा है तो ये हो गया स्वर, आ गया इसमें। और दूसरे शब्द का पहला देखा जाता है, तो पहला क्या है, अक्षर है ई है, तो आप जमा ई बराबर हो गया ए, ये गुण संधि है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में यहाँ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर से देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी दो वर्णों का इसमें मेल होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं, जैसे देखिए यहाँ दो अक्षर है, आ, ह्रस्व आ और ह्रस्व ए, इसे कहते हैं छोटा या छोटी, तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। यानी देखिए दोनों मिलकर के ए बन गए, ठीक। वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए, यानी ये नरेंद्र है, नरेंद्र को हम अलग अलग करेंगे तो नर धन इंद्र, तो हो जाएगा आपका संधि विच्छेद कहलाएगा, ठीक है। और संधि विच्छेद के 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि,
अयाद संधि। संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो इस तरह से आपने देखा संधि की परिभाषा और उसके भेद। इन संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि, इनके भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसी में बनाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। जो हमारे देखने वाले जो वीडियो हैं, आप जब देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से तो उसकी जो रोचकता होती है वह क्षीण हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में केवल संधि और उसके भेद का ही बारे में बताया जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको संधि और उसके भेद आपको समझ में आ गए होंगे। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, या दे दिया गया ऑप्शन में स्वर संधि, यण संधि। अब उसमें आपने यण संधि बल्कि स्वर संधि की भेद हैं, संधि की भेद नहीं है। संधि के 3 भेद हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इस स्वर संधि के 5 भेद हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नए वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।